नमस्कार दोस्तों। ये भूल जाते हैं कई सारे पाकिस्तानी इवन इंडियन मुस्लिम भी कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और ये जो कासिम और गजनवी और ये जो सारे थे, उन्होंने आपको ही मार के मुसलमान बनाया है। आप खुद को जो उस कैटेगरी में शामिल कर रहे हो कि भी हम भी मुसलमान हैं और हमने ये ग्लोरी आप खुद पर ले रहे हो कि हमने हिंदुओं को या फिर कई कितने साल तक हमने शासन किया वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे भूल जाते हो कि तलवार की नोक पर आपने सलवार पहनी थी। और अगर मान लीजिए कि वो चीज़ ना हुई होती तो आज हिंदू होते और आपके पास आज भी वो चांस है। आपके पास आज भी वो चांस है कि आप घर वापसी कर लें। लेकिन अब पता नहीं, जानबूझकर ये रियलिटी सबके सामने है, लेकिन जानबूझकर आंखें बंद करके और जब इस टाइप की सिचुएशन हो तो खुद को सबसे आगे बताकर ये कहने की बात की जाती है कि हम उनके वंशज हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। उमर बिन कासम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए। भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। राम की जन्मभूमि 9,000 साल पुरानी हुआ। जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए, उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। हिंदू मजहब इज ए नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉरपोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये है। अब दूसरा, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था। और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसमें। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक हो। उसके बाद फिर उन्होंने वहां से 25 किलोमीटर दूर एक फासले के ऊपर एक जगह दी है जहां पे उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद बना लें, और वहां पे बना रहे हैं मस्जिद। बल्कि यहां पे आपको इंकशाफ ये करूंगा कि लोग नफरतों में आते हैं तो बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गलत बात है। दिस इज अ 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी के अंदर नफरतों की, अग्रेशन की, दहशतगर्दी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, उस मस्जिद को बनाने वाली कमेटी के जो हेड है शेख साहब, इस बीजेपी के मेंबर है। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। अब इससे आगे चलते हैं कि अयोध्या के अंदर वहां पे एक बड़ा, सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन उसमें लग रहे हैं। 7,000 लोगों को वहां पे बुलाया गया है। 3 लाख से 5 लाख लोग उस सेरेमनी के अंदर हैं मौजूद, और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आज के मैं आज सुबह आपके सेगमेंट से पहले ये सुन रहा था कि वहां पे 1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। और वहां पे एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स दे आर लिविंग देयर एज वेल।
अब मैं उस पर जो एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस लेंस से बात करना चाहूंगा। कल दो बड़े लिबरल मीडिया आउटलेट्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की, अफसोस हुआ मुझे, बीबीसी पे और सीएनएन पे। दोनों ने ये पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है कि मुसलमानों को बहुत बुरे तरीके से उस एरिया के अंदर उपरेस किया जा रहा है, डिप्रेस किया जा रहा है, वो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं, डर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी। मैंने इसको परसू करने की कोशिश की, अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, अपने सिख दोस्तों से पूछा, अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से पूछा, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन लिबरल मीडिया है, अल्टीमेटली उन्हें तो बताना होता है कि वहां पे जुल्म और सितम की दास्तानें लिखी जा रही है। अब मैं तीसरा एंगल ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस मंदिर को बनने में, इस मस्जिद के इशू के ऊपर 2000 से ज्यादा लोग अपनी जानें जाया कर चुके हैं। जो वो ट्रेन जलाई गई थी, फिर ट्रेन जलाने के बाद वहां पे जो सारा जिसका इल्जाम लगाया गया था कि बहुत बड़े रॉयट्स, ज्यादा रॉयट्स के अंदर, क्या दैट इज व्हाट द सोल्यूशन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। आगे हमने यहां से किस तरह बढ़ना है, हमने आगे किस तरह जाना है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैंने कल खुद एक इवेंट यहां पे अटेंड किया था और मेरा मैसेज ये था कि आई केम विद द मैसेज ऑफ लव एंड हार्मनी टू मूव फॉरवर्ड। हम सदियों से यहां रह रहे हैं और सदियां यहां इकट्ठे रहेंगे। क्या हम इसी स्टेटस को में रहना चाहते हैं, नफरतों में? क्या ये सोल्यूशन है इस चीज का? क्या जंगे और दहशतगर्दी ही सोल्यूशन है इस चीज का? मेरे ख्याल में नहीं। 2000 माएं अपने बच्चे जाया कर चुकी है। हमने इस ट्रैक पर नहीं जाना। दैट इज व्हाट माय मैसेज इज। और मैंने कल यही मैसेज दिया था कि माय मैसेज इज लव एंड हार्मनी। अब दूसरा उसमें चीमा साहब, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं हमेशा, कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए, मेरे ख्याल में।